हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल आ रहा है कि एनएमसी ने जो एक बम फोड़ा है, उस बम फोड़ने से कितने लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। और स्पेशली अगर आपने इस वीडियो को थंबनेल पे क्लिक करके देखा है तो क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट आएगा, क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलने वाला है या फिर इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, सीट्स इंक्रीज होना एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि इससे क्या हमें इम्पैक्ट मिलेगा, बेनिफिट अगर हमें मिलेगा तो कितना बेनिफिट मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। और ये भी समझना पड़ेगा कि अगर 2026 में अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतना हमारा कट ऑफ नहीं होता है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम वो एनएमसी का नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं, जिसकी बेसिस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थोड़े से एक्साइटेड हो गए हैं जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं। स्टूडेंट खबरी पे मैंने पहले भी बोला है, लाइव सेशन में भी मैंने बोला था कि इस साल बहुत सारी सीट्स इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। उसका रीज़न काफ़ी सिंपल है कि जो इम्पैक्ट है, जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो काफ़ी कम है, जिसके बेसिस पे जितने डॉक्टर्स हमारे कंट्री में होने चाहिए उतने नहीं हैं। अब यहाँ पे बात की जाए, ये नोटिफिकेशन 14 जुलाई का है। इस नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी बेसिस पे बोली गई हैं, लेकिन हम आ जाते हैं काफ़ी सिंपलर वर्जन पे, जहाँ पे सबसे नीचे अगर हम आएंगे तो हमें क्लैरिटी में पता चल जाएगा कि किस स्टेट की क्या सिचुएशन है। ऑब्वियस सी बात है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप इसको जाके पब्लिकली देख सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए वो ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं वो टोटल 7,800 सीट्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं। टोटल मैं अगर बात करूँ ऑल ओवर इंडिया में, ये 2026 के लिए है। स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो ये लिस्ट थोड़ा सा इसमें दिखाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। किसी स्टेट में 900 हुई हैं तो किसी स्टेट में बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, किसी स्टेट में 1000 से ज़्यादा सीट्स ऐड हुई हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इसका कोई इम्पैक्ट हमारे पास आने वाला है या नहीं। अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com को यूज़ करिए। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो रिसर्च करने में आप एक यूट्यूब पे, दूसरे यूट्यूब चैनल, तीसरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे कॉल्स आपके पास आते हैं। एक पिन पॉइंटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पर मिल जाएगी। कॉलेज नहीं पता कौन सा कॉलेज आपको रैंक पे मिल सकता है तो उसका प्रेडिक्टर हमारी टीम ने बना के दिया हुआ है। स्पेशली अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक सेपरेट प्रेडिक्टर हमारी टीम ने बना के दिया है। उसको यूज़ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज कौन सा मिल सकता है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग करना कैसे है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। चलिए, अब जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना है उस पर हम बात कर लेते हैं कि जो सीट्स आई हैं ऐड 7,800 जो सीट्स आ रही हैं, इससे कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो कट ऑफ होता है वो इम्पैक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों में। पहली चीज़ ये होती है कि इस कॉलेज की डिमांड कितनी है। अगर काफ़ी हाई डिमांड होती है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, उस यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई ही जाएगा। दूसरी चीज़, फीस कितनी होती है। तीसरा, इंफ्रा कैसा है उस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि देखिए कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो एडमिशन लेना चाहे नहीं लेना चाहे, लेकिन फिर भी वो यही बोलता है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का आरओआई मिलना चाहिए। आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिलना चाहिए जहाँ पे आपने चीज़ें सीखी हैं। चौथी चीज़, वहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद एक और चीज़ होती है एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना रहता है कि सर हमें नए कॉलेज में नहीं जाना, क्योंकि हमें नहीं लगता कि शायद वो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करें। नेक्स्ट कमिंग डेज में हो सकता है वो कॉलेज बंद हो जाए या फिर कुछ चीज़ हो जाए, तो उसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि हमें एक पुराना कॉलेज मिले। अब अगर ये सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे तो कट ऑफ का फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है और ऊपर जाने लगता है। लेकिन फिर जैसे जैसे न्यू कॉलेजेस आने लगते हैं तो यहाँ से कट ऑफ नीचे जाने लगता है, यहाँ से कट ऑफ नीचे जाने लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे तो अब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये कहानी तो मुझे समझ में आती है, मेरा जो बजट है और मेरी जो रैंक आने वाली है, अगर मेरा अभी तक जो नीट का रिजल्ट आएगा उसमें मेरी जो रैंक आएगी उसमें मुझे क्या इम्पैक्ट मिलेगा, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब जो स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप उस स्टेट के डोमिसाइल हैं तो जो ऑप्शंस आपके पास नहीं थे वो मिल जाएंगे। लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात करूं
तो यहाँ पे कट ऑफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ का इम्पैक्ट हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। आप एक तरीके से मान लीजिए नेग्लिजिबल ही डिफरेंस मिलेगा लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, स्पेशली बिकॉज काफ़ी सिंपल सिचुएशन है, काफ़ी सिंपल सा मैथ्स है। अगर स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो पहला प्रेफरेंस होता है लो फीस की तरफ ही, पहला प्रेफरेंस होता है लो फीस स्ट्रक्चर ही। और लो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो कितना लो फीस स्ट्रक्चर लेके चल सकते हैं आप? लगभग फीस स्ट्रक्चर आपको लेके चलना पड़ेगा 50 से लेके 60 लैक्स का, 50 से लेके लगभग 60 लैक्स का लो फीस स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा आपको। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी 70 लैक्स से लेके 80 लैक्स के बजट वाले ऑप्शंस। अब यहाँ पे कट ऑफ का इम्पैक्ट तब आएगा जब जो कॉलेज है वो न्यू हो, जब वो कॉलेज है जो न्यू हो या फिर उसमें न्यूली एडेड सीट हुई ऐड हुई हो तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिलेगा। बट अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, वहाँ पे सीट्स इंक्रीज नहीं हुई हैं, तो अगेन कट ऑफ का सिचुएशन फिर हमें यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो सिचुएशन लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स का ट्रेंड है वही हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम इसके ऊपर वाले बजट पे चले जाते हैं 90+, तो 90+ का तो देखिए सिचुएशन काफ़ी सिंपल सा रहता है और कट ऑफ का सिचुएशन भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। सेम का मतलब ये है आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं तो 90 लैक्स हुआ, 1 CR हुआ, 1.2 हुआ, 1.3 हुआ, उस बजट पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, उस बजट पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कट ऑफ की ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सिनारियो में कट ऑफ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये सवाल इसलिए वो स्टूडेंट्स पूछते हैं क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नामी गिरामी कॉलेजेस होते हैं, सारी स्टेट्स में होते हैं, बच्चों की प्रेफरेंस यही होती है कि मेरी इतनी रैंक है, मुझे क्या ये कॉलेज मिल जाएगा, मेरी इतनी रैंक है, क्या मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा। आप एक चीज़ ये समझिए, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, काफ़ी अच्छा नाम है उसका, जो कट ऑफ का ट्रेंड है वही फॉलो होगा, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी मेरिट उससे थोड़ा सा वीकर एंड पे जाती है तो शायद आपको वो कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में चैलेंज आएगा और हो सकता है उसमें एडमिशन आपको ना ही मिले। रीज़न उसका ये है कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो पूरा का पूरा मेरिट बेस होती है। अगर आपकी मेरिट नहीं है तो आपको ऑप्शंस नहीं मिल सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका।